Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Welcome to lecture number 22. Lecture number 22 में हम exercise 4.3 continue करेंगे from question number 4. Let us see the question number 4. Question number 4 is the taxi fare is at city is as follows. In a city, एक city में taxi charges किस तरह से दिए हैं वो देखिए. For the first kilometer the fare is 8 rupees. फर्स्ट किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर का चार्ज होता है 8 rupees. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस उसके बाद की डिस्टेंस जो होती है इट इज ₹5 पर किलोमीटर. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड हैज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर हैज y rupees. राइट a linear equation for this information and also draw a graph. आपको पहले तो इस कंडीशन को यूज करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद आपको उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करना है. तो चलिए हम पहले इस कंडीशन को यूज करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं. पहले देखिए इन्होंने क्या दिया है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड हैज x किलोमीटर, यानी कि हम क्या कहेंगे, लेट the total distance covered be x किलोमीटर, है ना. फिर उसके बाद क्या दिया है, एंड टोटल फेयर हैज ₹y. ओके, द टोटल फेयर बी ₹y. ओके, अब हमें क्या करना है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees. इन्होंने दिया है ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8, है ना. उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5. तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना होता है, x किलोमीटर. पूरे किलोमीटर में से अगर मैं 1 किलोमीटर माइनस कर दूं तो बाकी का किलोमीटर हमें पता चल जाएगा. द रिमेनिंग डिस्टेंस इज x - 1 किलोमीटर. अब इसका चार्ज कैसा है, द फेयर फॉर क्या दिया इन्होंने, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस. द फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस. तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या है हमारा, x - 1. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दैट इज x - 1 इज ₹5. आपको समझ में आया. अब टोटल फेयर कितना हुआ, देयरफॉर टोटल फेयर विल टर्न आउट टू बी कितना होगा, पहले 8 rupees, उसके बाद 5 into x - 1, है ना. ये है देयरफॉर the equation is 8 plus 5 into x minus 1 is equal to y. The fare will turn out to be, total fare कितना होगा 8 rupees, उसके बाद रिमेनिंग के कितने होंगे 5 rupees, है ना. तो यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस का 5 rupees है, तो रिमेनिंग चार्ज कितना हुआ 5 into x minus 1 रिमेनिंग डिस्टेंस. ये टोटल चार्ज है, हमारा दिया हुआ टोटल चार्ज क्या है y, इसलिए मैंने 8 plus 5 into x minus 1 is equal to y लिख दिया. और ये है हमारा लीनियर इक्वेशन. अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. हम सॉल्व करेंगे तो 5x, इस ब्रैकेट को हटाना है हमें, -5 विच इज इक्वल टू y. 5x 8 - 5 plus 3 is equal to y. ओके, इट इज द लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल. अब इसका हमें क्या करना है, आपने लीनियर इक्वेशन तो बना दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ पॉइंट आउट करेंगे. और ग्राफ पॉइंट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, ग्राफ शो करने के लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपको लेना है.
अब देखिए, मैंने जब आपको ग्राफ स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि आप स्टार्टिंग 0 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो 0 नहीं होते हैं या तो वो नेगेटिव पॉइंट भी नहीं होते हैं। ठीक है, ना तो हम डिस्टेंस नेगेटिव में मेजरमेंट करेंगे, ना ही हम डिस्टेंस को 0 में शो करेंगे। ओके ना, तो फिर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। x इज इक्वल टू 1 लीजिए। फॉर x इज इक्वल टू 1, तो हमारा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। हमारा y इज इक्वल टू कितना आया, 8। तो मैंने y के ब्लॉक में लिख दिया। अब हम x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13। हमने x 2 लिया तो y कितना आया, 13 आया। अब हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो सब्स्टिट्यूट कीजिए लीनियर इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 5 15, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। जब हमारा x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू कितना आया, 15। ओके, आपको ये समझ में आया? तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये लीनियर इक्वेशन मैंने किस तरह से फॉर्म किया। हमारा टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया है x किलोमीटर, और टोटल फेयर भी मतलब टोटल चार्ज भी उन्होंने दिया है y किलोमीटर। तो मैंने 2 स्टेप में तो ये लिख दिया। ओके, अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट किलोमीटर के चार्ज कितनी है, 8 रुपीज, तो मैंने वो भी लिखा, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। फिर उन्होंने का दूसरा क्या कंडीशन है, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब बाकी का डिस्टेंस, बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, x में से 1 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो बाकी का डिस्टेंस क्या है, x माइनस 1 है ना। तो मैंने वही लिखा, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस 1 किलोमीटर। और उसका चार्ज उन्होंने क्या दिया है, इस ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 5 है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना होगा, 5 इंटू x माइनस 1। आपको समझ में आया? फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज x माइनस 1 इज 5 रुपीज, है ना। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस फॉर x माइनस 1 की 5 रुपीज है, तो पूरे कितना आएगा, 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, रिमेनिंग चार्ज क्या है, 5 रुपीज पर किलोमीटर दिया है, 5 रुपीज पर 1 किलोमीटर, तो कितने रुपीज होंगे, x माइनस 1 किलोमीटर की क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू x माइनस 1 आएगा, तो मैंने वही लिखा है। ओके, अब हमारा टोटल फेयर कितना हुआ, 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 1, 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 1, और हमें दिया हुआ फेयर क्या है, y, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू y लिखा है। फिर मैंने इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ग्राफ पेपर लेना है, स्केल से हमें x एक्सिस y एक्सिस बनानी है, तो हम मिडिल में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस x और ये y एक्सिस मैंने बना दी। और ये हमारी x एक्सिस। ओके, हमें कहाँ तक पॉइंट्स चाहिए, हमें पॉइंट्स 18 तक चाहिए। पॉजिटिव नंबर कितना होना चाहिए, 18। इसलिए मैंने x एक्सिस को थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट में हमारा पॉइंट्स क्या आया था, ये 13 और 18 आया है। इसका मतलब मुझे y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज कितनी तक चाहिए, 18 तक चाहिए। इसलिए मैंने x एक्सिस को थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है। ओके, हम अपने कन्वीनियंट से लाइंस को आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट कर देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, यहाँ तक बहुत है। ओके, अब यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एनफ। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 एंड -3, ये हो गया मेरा पॉइंट। अगर आप चाहें तो स्केल क्या लिखेंगे, स्केल ऑन
वाई एक्सिस, क्या आएगा स्केल ऑन वाई एक्सिस? 1 यूनिट इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 का डिस्टेंस ही लिया है ना हमने। अब चलिए स्टार्ट कीजिए। हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या था, देखिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या दिया है इस वाले बॉक्स में। जब हमारा एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस 1 है और वाई की वैल्यू 8 है। देखिए हमारी एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे, और वाई कहाँ है, यहाँ पे। ये रहा हमारा 1, 8 का वैल्यू। फिर 2, 13, ये 2 और 13 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये रहा हमारा 2, 13 का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट 3, 15 है ना, तो ये 3 और 3 के बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमें 18 लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया था, ठीक है। 3, 18 इज इट, तो ये रहा हमारा 3 और यहाँ पे है 18। ये मैंने 3, 18 को कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जरूरत नहीं है कि वो लाइन हमारी ऑरिजिन से ही पास होनी चाहिए, ठीक है, ओके ना। देखिए स्टार्ट कीजिए लाइन ड्रॉ करना। पहले इन 3 लाइन को टच करके एक लाइन बना दीजिए, ये मैंने बना दी। अब इसी लाइन को मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करना है हमें, ठीक है ना। कहीं से भी वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करके जाएगी। देखिए मेरा पॉइंट कहाँ टच होके जा रहा है, ये, यस, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ओके। और ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है आपको इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x + 3 इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ओके। ये है हमारा ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सी हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चूजेस गिवन below, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in the figure 1 and figure 2। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी फिगर दिया हुआ है। ये आपको ग्राफ दिया है, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। फिगर 1 के नीचे आपको फिगर 1 के रिलेटेड थोड़े इक्वेशन दिए हैं और फिगर 2 के नीचे रिलेटेड यहाँ पे थोड़े फिगर 2 के रिलेटेड इक्वेशन दिए हैं। अब आपको इस इक्वेशन में से चूज करना है कि कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है, और यहाँ पे भी आपको इस इक्वेशन में से चूज करना है कि कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है, और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इसमें से कौन से इक्वेशन का है, ओके। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं उस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 0, 0। जब आप एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 0 लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। जब आप 1 और -1 लेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1, तो क्या दोनों इक्वल आएंगे, -1 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे जब आप -1 और 1 लेंगे, -1 1, तब क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 1। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ 0, 0 कोऑर्डिनेट को ही सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, जब आप 0, 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। फिर -1 1, 1 + -1 तो कितना आएगा, -1, -1 0। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -1 + 1, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड इक्वेशन इन तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इजिली कहेंगे कि ये ग्राफ सेकेंड इक्वेशन का है। तो क्या ये थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है? तो थर्ड इक्वेशन में 0, 0 कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर आप x की वैल्यू और -y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 2, तो नॉट सेटिस्फाइंग। -1 और 1, -2 इज इक्वल टू 1 आएगा, इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इज सेटिस्फाइंग ओनली 0, 0 कोऑर्डिनेट, है ना। और इक्वेशन 4 जो है इन तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पहले हम इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। इन फिगर 1 में क्या कह रहा है, फिगर 1 में इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 satisfies only
0,0 कोऑर्डिनेट्स है ना, 0,0 कोऑर्डिनेट्स को ही इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फिर इक्वेशन 4 डज नॉट सेटिस्फाई। इक्वेशन 4 जो है वो एक भी कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई एनी कोऑर्डिनेट्स, कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बाकी रहा? 2। इक्वेशन 2 सेटिस्फाइज ऑल द कोऑर्डिनेट्स, है ना, सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सारे कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ग्राफ इज ऑफ, कौन सी फिगर का, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन 2। ओके, ये फर्स्ट वाला था। अब हमें सेकेंड फिगर का चेक करना है। इन फिगर 2, अब हम फिगर 2 के बारे में बताएंगे। क्या है देखिए, चलो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 0,2, 2,0, -1, 3। तो चलिए एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0 + 2, तो कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू 2। ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हुआ। 2,0, x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू क्या है? 0। जब आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 + 2 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आंसर ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए, -1, x की वैल्यू -1 + 2 1 और y की वैल्यू 3 है, तो ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 1 क्या है? सिर्फ सेटिस्फाइंग 0,2 का। और कोई है देखिए, पहले एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार स्टेप रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। फिर देखिए सेकेंड इक्वेशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल टू -2 आएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 -2 -3 और यहाँ पे +3 है, 3 इज इक्वल टू -3 आएगा नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन जो है सिर्फ हम यहाँ लिख ही देते हैं, इक्वेशन 1 satisfies only 0,2 coordinate. Okay, equation 2 satisfies only 2,0 कोऑर्डिनेट। इक्वेशन 2 जो है सिर्फ 2,0 कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इक्वेशन 3 चेक कीजिए। x की वैल्यू में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इज इक्वल टू 0 + 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 करेक्ट है ना। फिर x की वैल्यू में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू में 0, तो -2 + 2 0, y की वैल्यू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू में 3, -1 +1 + 2 3, यानी कि इक्वेशन 3 satisfies all the coordinates, सारे कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको डाउट आए तो आप अपने आप से एक बार इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देखिए, आपको दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। ओके, तभी आप कहेंगे कि कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके ना। नेक्स्ट, x + 2y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 2 2 = 4, तो नहीं आएगा। 4 = 6 नहीं होता है। x की वैल्यू 2 = 6 नहीं होता है। -1 x की वैल्यू और 3 3 2 6 5 इज इक्वल नॉट। तो इक्वेशन 4 जो है एक भी कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इक्वेशन 4 डज नॉट satisfies any coordinates. Okay, therefore figure 2 is a
ग्राफ ऑफ, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, कौन सी इक्वेशन जो सारे कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड इक्वेशन है ना। इक्वेशन 2 इज ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3 दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ये है प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम प्रॉब्लम 6 करते हैं। प्रॉब्लम 6 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। है ना, यहाँ पे आपको कहा है, क्या कहा है, work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body according to the physics। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। हमें क्या पता है, पहले तो हम वही लिख देते हैं। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, अब इन्होंने कहा है कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म करना है एंड आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लेकिन इन्होंने कंडीशन दिया है द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स हैज 5 यूनिट्स। आपको कांस्टेंट फोर्स क्या लेना है, 5 यूनिट्स लेना है, ओके ना। लेट द वर्क डन, हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द वर्क डन बी y, ओके। और डिस्टेंस क्या लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी एक्स, ये हमारा अज्यूमेशन है और उन्होंने दिया हुआ है हियर कांस्टेंट फोर्स, उन्होंने कांस्टेंट फोर्स खुद दिया है ना, इन्होंने कांस्टेंट फोर्स क्या दिया है, हैज 5 यूनिट्स। अब इसका इक्वेशन, अब ये वाले वेरिएबल्स इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन इज वर्क डन, हमने वर्क डन क्या लिया है, y इज इक्वल टू फोर्स हमारा क्या है 5, डिस्टेंस हमारा क्या है x, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये हमारा इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने शो किया। अब हम इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ में शो करेंगे। ओके, तो ले लीजिए ग्राफ, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ओके ना। अब देखिए ये है, इसे हम ग्राफ में शो करेंगे। उसके बाद आपको ग्राफ शो करने के बाद आपको एक और वर्क करना है, क्या है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन विच व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड सेकेंड में 0 यूनिट्स। मतलब अगर आपका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो ग्राफ की वाई एक्सिस कहाँ आएगी, अगर आपका डिस्टेंस 0 यूनिट है तो ग्राफ कहाँ आएगा, कितनी वर्क डन कितना यूनिट्स होगा वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 यूनिट 0 यूनिट हो रहा है, इसलिए मैं 2 और 0 को एक्स एक्सिस में यहाँ शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करती हूँ, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। जब हमारा x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना आया, 5 आया, है ना। अब हम x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें 2 का फाइंड आउट करना ही है, इसलिए मैं 3 ले लेती हूँ। y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 5 10, तो क्या आएगा, जब हमने 3 लिया तो कितना आया, 10 आया। x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 5 4 20, तो जब हमारा x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 20। इस चीज का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ आपको करना है, ओके ना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर देती हूँ, ठीक है ना। यहीं पे कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। हम क्या करते हैं, व्हेन इन्होंने दिया था, क्या दिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, जब हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इज y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू कितना था हमारा, ये इक्वेशन डिस्टेंस क्या है हमारा x है, तो x की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2, तो 5 इंटू 2 है ना इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड में व्हेन डिस्टेंस यानी कि वैल्यू क्या है x वैल्यू, डिस्टेंस ट्रैवल ई, सेकेंड वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 0 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5 इंटू 0, y इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। जब हमारा डिस्टेंस 0 यूनिट है तो y की कितना आएगा 0 यूनिट आएगा। ओके, इसका ग्राफ आपको अपने आप से करना है, वो आपका होमवर्क है। यहाँ पे आज मैं अपनी क्लास फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।